दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियां सुनाने वाले हैं। इन कहानियों से प्रेरित होकर आप भी अपने जीवन को सुखमय और दुखों से दूर कर सकते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके अनुयायियों ने बताया कि भगवान एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर में अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वे अपने घर में दुबक कर बैठ गए हैं। भगवान बुद्ध को यह भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात काटी। सुबह जोर जोर से उसका नाम पुकारकर उसे ढूंढने लगी। अपने पुत्र से बिछड़ने के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसे सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध सच्चे संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है, बताइए। उसे कोई हिंसक पशु ना खा पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर में अनेक बच्चों को तुमने खा लिया, कितनी ही इकलौती संतानों को भी तुमने नहीं बख्शा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे? भगवान के वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प किया कि वह अब हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं है, अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया और वह उस दिन के बाद सारे दुष्कर्म छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने लगी। अब मैं आपको एक दूसरी सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। एक स्त्री का एक ही बेटा था, वह भी मर गया तो वह रोती बिलखती हुई महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक न करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर में भिक्षा के रूप में कुछ भी भीख मांग कर लाओ जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु कभी न हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और जोर जोर से रोने लगी। तब बुद्ध बोले, यह संसार चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना होगा। तब महिला को बुद्ध के वचन समझ में आए और उस महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।